ओम शांति। योगी जीवन में सेवा का महत्व। प्यार के सागर बाप ने संगम युग में हमें अलौकिक जन्म दिया है और ऐसी अनोखी पालना हमें दी है जो हमारा जीवन श्रेष्ठ जीवन बन रहा है। तो जैसे जैसे बाबा से प्रभु पालना के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्राप्तियां हमें होती हैं, तो स्वतः ही बाबा से हमारा प्यार बढ़ता जाता है, जिससे हम परमात्म योगी स्वतः ही बनते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम विशेष एकाग्रता के साथ योगाभ्यास करते हैं तो हमारा जीवन योगी जीवन बन जाता है। तो बाबा ने हमें अपने भाग्य को तथा अन्य आत्माओं के भाग्य को बनाने के लिए बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ स्थापन किया है। इस यज्ञ में जितनी हम सेवा करते हैं उतना हम अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाते जाते हैं। योगी जीवन में सेवा के महत्व को स्पष्ट करने के लिए मैं आपके सामने 10 बातें रखना चाहता हूं, जिससे स्वतः ही स्पष्ट होगा कि सचमुच योगी जीवन जो हमारा है वो सेवा बिना अधूरा ही है। तो सबसे पहली बात है, सेवा योगी जीवन का प्राण है। जैसे शरीर में जब तक प्राण होता है तब तक उसका महत्व होता है, और जब प्राण नहीं होता है वो केवल मिट्टी समान ही उसका महत्व होता है। तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन का प्राण है ईश्वरीय सेवा। ईश्वरीय सेवा के बिना योगी जीवन का कोई महत्व नहीं है। वास्तविक रूप में योगी जीवन में जो हम शक्तियां प्राप्त करते हैं उन शक्तियों का प्रयोग हम सेवा के क्षेत्र में करते हैं, और जितना जितना हम उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं उतना उतना वो शक्तियां वृद्धि को पाती रहती हैं। इसलिए
सेवा के क्षेत्र में योग की स्थिति का प्रमाण देना ही यथार्थ है। दूसरी बात है, करो सेवा तो मिले मेवा। कई बार हमें सिर दर्द होता है, तबीयत ठीक नहीं होती है, बीमार पड़ते हैं, मन उदास होता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर हम सेवा में बिजी हो जाते हैं तो खुशी रूपी मेवा मिलने से हमारा सिर दर्द या जो उदासी है या जो बीमारी है वो कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हमें सेवा का तुरंत मेवा मिलता है खुशी के रूप में। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, गमी जैसा रोग नहीं। तो खुशी मेवा जैसे खाने से हमें शक्ति मिलती है शरीर को, तो ऐसे ही खुशी का मेवा खाने से आत्मा शक्तिशाली होती है। तीसरी बात है, सेवाधारी व्यर्थ चिंतन तथा पर चिंतन से मुक्त रहते हैं। जब हम सेवा नहीं करते हैं तो मन में हमारे स्वतः ही व्यर्थ चिंतन चलता है, पर चिंतन में भी हम इंटरेस्ट लेते हैं और व्यर्थ संकल्पों के द्वारा धीरे धीरे शक्तियों का ह्रास होने लगता है, जिससे आत्मा खाली या खोखलेपन की महसूसता करने लगती है। इसलिए जो सेवा में तत्पर रहते हैं वो स्वतः ही व्यर्थ चिंतन से मुक्त रहते हैं। सेवा के विभिन्न प्रकार के प्लान बनाने में ही उनकी बुद्धि बिजी रहती है। तो स्वयं को कैसे बिजी रखें और बिजी रहते हुए कैसे इजी रहें, ये कला हम सेवा करने से प्राप्त करते हैं। चौथी बात है, सेवा करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। पिछले जन्मों का पाप जो है हमारे सिर पर बोझ के रूप में है, लेकिन जैसे जैसे हम यज्ञ की सेवा में स्वयं को बिजी रखते हैं, स्थूल सेवा भी दिल से करते हैं, इस स्थूल शरीर को दधीची की रूसी की तरह सेवा में लगाते हैं, हड्डियों को घींचते हैं, तो धीरे धीरे हमारा देह का भान मिटता है और स्वयं को बिल्कुल हल्के फुल्के प्रकाश पुंज कायाधारी बिल्कुल हल्के अनुभव करने लगते हैं। हल्के क्यों अनुभव होता है?
क्योंकि पाप कर्मों का बोझ जो है धीरे धीरे कटने लगता है। शरीर के द्वारा ही हमने पाप किए हैं, तो संगम युग में इस शरीर के द्वारा ही जितने हम पुण्य कर्म करते जाते हैं, पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाते जाते हैं, तो धीरे धीरे पाप कर्मों का खाता कटने लगता है। इसलिए दिल से हमें यज्ञ की सेवा तन के द्वारा करना है। इस महायज्ञ की सेवा करने का चांस मिलना, ये भी श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। मान लीजिए कभी आप फर्श साफ करते हो, इस महायज्ञ में कभी फर्श करने की सेवा, साफ करने की सेवा आपको मिलती है, तो समझो मैं अपने तकदीर को चमका रहा हूं। तो जितना जितना हम स्थूल सेवा करते हैं यज्ञ की, उतना उतना हमारा भाग्य का सितारा चमकता जाता है। पांचवी बात है, सेवा हमें ऑलराउंडर बनाती है। अगर आपको कोई सेवा देता है जो आपको करने नहीं आती है, लेकिन आप उस सेवा करने के लिए हाँ कर देते हैं, तो हाँ करना अर्थात हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाना। तो हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाने से बाबा की एक्स्ट्रा मदद आपको मिलती है और आप बहुत सफलतापूर्वक वो सेवा कर लेते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की सेवा करते करते सेवा करने की कला या सेवा करने की जो विशेषता है आप में धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, जिससे आप ऑलराउंडर बनते हैं। और जो ऑलराउंडर बनते हैं वो संगम का हर पल सफल करते जाते हैं। ये सेवा नहीं तो दूसरी सेवा, दूसरी नहीं तो तीसरी सेवा, इस तरह से वो हर पल को सफल करते ही रहते हैं और भाग्य जमा करते ही रहते हैं। छठवीं बात है, सेवा हमें माननीय बनाती है। शुरू शुरू में यज्ञ में साधन उतने उपलब्ध नहीं थे, लेकिन हमारी दादियों ने, बड़े भाइयों ने साधना के बल से दिल से सेवा की है, जिससे वो आज माननीय बन चुके हैं। जगदीश भाई जी एक अपना अनुभव सुना रहे थे कि जब मैं सेवा पर जाता था तो केवल एक कुर्ता पैजामा ही साथ लेकर जाता था।
दिन भर उसको पहनता था, रात को उसको धुलाई कर कर सुखाता था और दूसरे दिन उसको पहनता था। तो ऐसे इन महान विभूतियों ने, हमारी दादियों ने सेवा की है, जिससे वो माननीय बन गए, महिमा के योग्य बन गए। सभी उनको सत्कार की भावना से देखते हैं। तो ऐसे हम भी दिल से यज्ञ की सेवा करते ही रहेंगे तो स्वतः ही माननीय बनेंगे। कई बार कई सोचते हैं कि मैं जो सेवा करता हूं, मेरी सेवा की कोई महिमा नहीं करता है, मुझे कोई देखता भी नहीं है। लेकिन संगम युग में कोई आत्मा भले मेरी महिमा करे या न करे, लेकिन जो मैं दिल से सेवा करता हूं वो भगवान के रजिस्टर में जमा हो रही है। भगवान के पास मेरी सेवा जमा हो रही है। तो ऐसे दिल से सेवा करने वाले स्वतः ही माननीय बनते हैं, उनको सभी सम्मान देते हैं। सातवीं बात है, सेवा द्वारा हमें दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। संगम युग है दुआओं को प्राप्त करने की सीजन। जैसे आम की सीजन होती है ना, तो संगम युग है दुआओं को प्राप्त करने की सीजन। जितना चाहें हम सेवा के द्वारा दुआओं का भंडार अपना भरपूर कर सकते हैं। क्योंकि दुआओं के भंडार के आधार से ही हम उज्जवल भविष्य को प्राप्त करते हैं। दुआओं के भंडार से हम स्वयं को लाइट अनुभव करते हैं, हल्के फुल्के अनुभव करते हैं। क्योंकि अनेकों की दुआओं रूपी हाथ जो हैं हमें ऊंचा उठाते हैं, हल्का फुल्का अनुभव कराते हैं। और जब दुआओं का भंडार हमारे पास बढ़ने लगता है तो एक अजीब सी खुशी, एक अनोखी खुशी की अनुभूति हमें होती है, जो योगाभ्यास में चार चांद लगा देती है। योगाभ्यास में बहुत सुंदर और गहन अनुभूतियां हमें कराती हैं। इसलिए अनेक आत्माओं की दिल की दुआओं को हम जमा करते जाएं। मुझे बहुत अच्छा इसका अनुभव है, क्योंकि मैं शुरू से ही बाबा के घर में, बाबा के भंडारे में सेवा कर रहा हूँ। शुरू में 5 साल तक मैंने भोजन बनाया, तो भोजन बड़े प्यार से हम बनाते थे, और जो बाबा के बच्चे घर में आते थे वो बच्चे भोजन बड़े प्यार से खाते थे, दिल की दुआएं देते थे। वो दिल की दुआएं हमारे पास जब पहुंचती थी तो एक बहुत आनंद की अनुभूति हमें तुरंत होती थी। प्यासे को पानी का गिलास देने से अंतरात्मा उसकी शांत होती है और दिल की दुआ देती है। ऐसे ये जो बाबा
ने सेवा का हमें मौका दिया है। शांति की प्यासी आत्माएं, सुख की प्यासी की आत्माएं, उन्हों को जब हम सुख शांति देते हैं वो तृप्त होते हैं, दिल की दुआ हमें मिलती है। आठवीं बात है, सेवा ये ब्राह्मण जीवन का धर्म है। हम देखते हैं कि धर्म के जो कट्टर होते हैं वो धर्म को कभी नहीं छोड़ते हैं, धर्म का पालन हर हालत में वो करते हैं। तो ऐसे ही संगम युग में बाबा ने ये सेवा हमें दी है, ये सेवा करना ही ब्राह्मण जीवन का धर्म है। हमने देखा बाबा ने अंतिम घड़ियों तक सेवा की, उसके पश्चात अभी भी बाबा वतन में रहकर बेहद की सेवा हर पल हर घड़ी कर रहे हैं और विश्व की आत्माओं को सकाश दे रहे हैं। अभी भी धर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि जो सेवा के धर्म का पालन करते हैं उनको श्रेष्ठ कर्मों रूपी पूंजी बढ़ाने का गोल्डन चांस मिलता है। धर्म से कर्म हमारे श्रेष्ठ होते हैं, जिससे हमारे श्रेष्ठ संस्कार भी बनते जाते हैं। इसलिए हमेशा हर पल हर घड़ी हमें सेवा पर तत्पर रहना है। हर कल्प हम सेवा पर तत्पर रहें, इसका क्या प्रमाण है? हमने बाबा की दिल से सेवा की है, इसका प्रमाण क्या है? उसकी यादगार क्या है? भक्ति मार्ग में अभी भी उसकी यादगार चलती आ रही है। कौन सी यादगार है बताइए? शिवलिंग पर बेल के 3 हरे पत्ते बहाते हैं। शिवलिंग पर ये क्यों हरे पत्ते बहाते हैं बेल के? 3 हरे पत्तों को क्या करेंगे वो? तो परमात्मा कहते हैं कल्प वृक्ष के जो चेतन आत्माओं रूपी पत्ते हैं, कल्प वृक्ष के जो चेतन आत्माओं रूपी पत्ते हैं, जो तन से धन से मन से मेरी सेवा करते हैं, मुझ पर बलिहार जाते हैं, वो मुझे आत्माओं रूपी पत्ते चाहिए। इन हरे पत्तों को मैं क्या करूं? तो हमने ही ऐसी पूरी लगन के साथ हर कल्प सेवा की है, इसकी यादगार भक्त लोग अभी भी मना रहे हैं। इसलिए इस धर्म का पालन करने के लिए हमें हर पल हर घड़ी सेवा पर तत्पर रहना है। 9वीं बात है, सेवा द्वारा हमें बाप से तथा परिवार से सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। सेवा द्वारा हमें बाप से तथा परिवार से सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। हम बच्चे हैं बाबा के आशाओं के दीपक। बाबा की हम बच्चों से क्या आश है कि मेरा हर बच्चा सेवा पर तत्पर रहे
और अनेकों की दुआएं लेते रहें, विभिन्न प्रकार के खजानों से भरपूर होता रहें और अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा मेरा नाम रोशन करें। कोई एमपी या एमएलए के इलेक्शन के लिए खड़ा होता है और उसके लिए जो भी भागते रहते हैं, इलेक्शन में मदद करते हैं, तो उसकी दिल की दुआएं उन्हों को स्वतः ही मिलती हैं। और जब वो जीत कर आता है तो उनको विशेष मदद करता है जिन्होंने उनको मदद की थी। तो ऐसी जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं तो जो आत्माएं दिन रात परमात्मा के प्रत्यक्षता के कार्य में तत्पर रहते हैं, तो भगवान देख देख कर ऊपर से ही खुश होते हैं कि देखो मेरा लाल कितनी मेरे लिए सेवा कर रहा है। तो बाबा उनको सर्टिफिकेट देते हैं। ऐसी आत्माएं प्रभु प्रिय बनती हैं। ऐसी आत्माएं परमात्मा के नयनों का नूर बनती हैं, उनके पलकों में पलती हैं। परिवार से सर्टिफिकेट लेने की बात जो है, जब हम सेवा के क्षेत्र में तत्पर रहते हैं और बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से सभी के साथ संबंध निभाते हैं, संबंधों में हार्मनी जब होती है, मधुरता जब होती है, तो स्वतः ही उनसे हमें सर्टिफिकेट मिलता है, तो हम लोकप्रिय बनते हैं। बहुत जरूरी बात है। जिनके संबंध संपर्क में हम रहते हैं उनसे सर्टिफिकेट प्राप्त करना या उनके प्रिय होना बहुत जरूरी है। तो जब प्रभु प्रिय बनते हैं, लोग प्रिय बनते हैं, तो स्वयं प्रिय स्वतः ही बनते हैं। दसवीं बात है सेवा। हमारा वर्तमान तथा भविष्य का प्रारब्ध बनाती है। कैसे? जब हम सेवा करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। खुदाई खिदमतकार समझकर हम सेवा पर तत्पर रहते हैं तो ईश्वरीय नशा नेचुरल रहता है। सोमान की सिंहासन पर हम विराजमान रहते हैं, जिससे स्वराज अधिकारी स्वतः ही बनते हैं। ये वर्तमान प्रारब्ध प्राप्त करना है। और जितने हम स्वराज अधिकारी बनते हैं और जितनी आत्माओं की सेवा करते हैं, तो स्वतः ही हमें राज तख्त मिलता है। जितनी प्रजा जास्ती होगी उतना ही बड़ा राज तख्त हमें भविष्य का मिलता है। इसलिए संगम युग में हमें सिर्फ 2 शब्द याद रखना है, सेवा और शिवा। सेवा और शिवा। बाबा की याद में सेवा करते ही करते रहना है। मुझे इन 2 बातों के अलावा कुछ भी नजर न आए।
तब देखो आपकी उन्नति कितनी तेजी से होती है, कहाँ आप शिखर पर पहुंचते हैं। प्रायः देखा गया है, अनुभव ये कहता है कि बाबा के पास आने के बाद जो तन से बहुत सेवा करते हैं, दुआएं प्राप्त करते हैं, तन से हम थोड़ों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन तन के द्वारा सेवा करते करते, दुआएं प्राप्त करते करते वाचा में बल आता है, वाणी में बल आता है, और वाणी के द्वारा ज्ञान रत्नों को दान करने की सेवा हम हजारों की करने लगते हैं। जैसे जैसे वाणी के द्वारा ज्ञान रत्नों का दान देने की सेवा करते हैं, बढ़ाते हैं, तो मनसा शक्तिशाली हमारी होती है, जिस मनसा से हम लाखों की सेवा करने की क्षमता को प्राप्त करते हैं। हमारी जो दादियां हैं, जो हमेशा मनसा से सेवा करती ही रहती हैं, इन्होंने तन से भी बहुत सेवा की है यज्ञ में, वाचा के द्वारा भी बहुत ज्ञान दान, गुण दान, रत्नों का दान किया है। तब वो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर चुकी हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, योगी बच्चे ही मेरे सच्चे सहयोगी बच्चे हैं। कौन है? योगी बच्चे। क्यों हैं? क्यों वो सच्चे सहयोगी हैं? क्योंकि योगी आत्माएं बाबा की याद में रहकर अपने जो दिव्य आभा मंडल के द्वारा इस संसार में सुख के, शांति के, पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाने की सेवा पर निरंतर तत्पर रहते हैं। अपना जो ऑरा है लाइट का, उस ऑरा के द्वारा वायुमंडल में पवित्रता की खुशबुएं फैलाने की सेवा करते ही रहते हैं। स्थापना के कार्य में निरंतर सहयोगी बनते ही रहते हैं। इसलिए वो मेरे सच्चे सहयोगी बच्चे हैं, वो मेरे राइट हैंड्स हैं। इसलिए बाबा ने हमें एक होमवर्क दिया है, आपको याद होगा। ऐसे भाग्यशाली बच्चे बनाने के लिए बाबा ने हम सभी को एक होमवर्क लास्ट मुरली में दिया है, पिछले सीजन के, कि बच्चे, दुनिया में बहुत दुख बढ़ रहा है और बहुत दुख बढ़ता रहेगा। इसलिए अभी आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर मुझ ज्ञान सूर्य से सुख की किरणें, खुशी की किरणें, शांति की किरणें और सहयोग की किरणें लेकर उनको फैलाते रहो, अनेक आत्माओं को सकाश देते रहो, उनको खुशी की, शांति की अनुभूति कराते रहो। सचमुच हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं।
हमें विश्व की अनेक आत्माओं के दुख को परख कर, पहचान कर ऐसी सकाश देने की सेवा सवेरे और शाम के समय विशेष पावरफुल योग की स्थिति के द्वारा करनी ही आवश्यक है। बाबा वो चाहते हैं। बाबा के हम भी बच्चे हैं, बाबा के वो भी बच्चे हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन बाबा से डायरेक्ट है, उन्हों का कनेक्शन नहीं है। इसलिए हमारे माध्यम के द्वारा उन्हों को बाबा सूक्ष्म सहयोग दिलाना चाहते हैं। इसलिए जितनी जितनी हम ये सेवा करते जाएंगे, अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे, गुणों से, शक्तियों से, कलाओं से भरपूर होते जाएंगे और धीरे 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 हमारे कदम संपन्नता की ओर, संपन्नता से संपूर्णता की ओर आगे बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए अभी हम कुछ एक मिनट के लिए ऐसा पावरफुल योग का अभ्यास करेंगे और विश्व की आत्माओं को सकाश देंगे, क्योंकि कल प्यारे बाबा आने वाले हैं और अमृत वेले से लेकर आपको बहुत सुंदर अपनी योग की स्थिति बनानी है। लेकिन अमृत वेले बनाने के पहले, सोने से पहले इस रात्रि को ही हमें ऐसी पावरफुल स्थिति की अनुभूति करना आवश्यक है। तब सारे दिन भर में ऐसी स्थिति आपकी रहेगी और बाबा से बहुत मस्ती से आप मिलन मनाएंगे। तो चले हम सभी चुस्त होकर बैठें, एकदम अलर्ट होकर बैठें और खुदाई खिदमतकार की नशे में हम बैठे हैं और चले हम सभी उस प्यारे बाबुल के पास।